आज कसम से बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन में से मेरे 20 भी नहीं सही होंगे, दावे के साथ बोल रहा हूँ भाई। बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है मेरे को, आसपास भीड़ लग गया है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कितना ज्यादा क्राउड है, और मजा आ गया आज मॉक दे करके। और देखो ऐसे बैठे एकदम, इसमें मॉक दिया और ये सारे लोग देख रहे थे, ठीक है। गाइज आज ओली बोर्ड वाला जो लाइव मॉक है मैंने यहाँ से दिया है, और आप लोग जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर में मैंने मॉक दिया है यार। और यहाँ से कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, यहाँ पर लोग हैं, और आज नया एक्सपीरियंस मेरे को कर रहा था, वही मैंने करा हुआ है, ठीक है। और पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और साले साहब ने मेरा साथ दिया है, भीड़ लग गया था यार, बहुत ज्यादा मजा आया यार। और ये देखो सीन भाई, ठीक है, चारों तरफ से यहाँ पर भी लोग हैं जो। गाइज आज हम लोग इंग्लिश का ओली बोर्ड का मॉक देने जा रहे हैं, ठीक है। और अभी फाइनली यहाँ पर बैठे कन्याकुमारी, वहाँ पर जो पीछे देख रहे हो वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। इंग्लिश का मॉक देते हैं, बहुत मजा आने वाला है आज का ये वीडियो, ध्यान से देखना। जितना नंबर है एकदम उसी को स्वीकार कर लिया जाएगा, कहीं से कि यहाँ पे बहुत क्राउड है और हमको थोड़ा सा शर्म वरम आ रहा है, समझ गए। 5 मिनट में भीड़ मत लग जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है ना स्क्रीन, बड़ा प्रेशर में है जी बहरी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मौसू नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले सेक्शन को निकालते हैं गाइस। बहुत क्राउड है यार, कसम से बहुत क्राउड है। और हमको ये एकदम, कल हम आए थे ना इस जगह पे घूमने, तो मेरा मन हो गया था ये करने का। तो सबसे पहले आप देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ यू विल से ऑल ऑफ अस आस्क्ड देम टू सबमिट देयर ज्वेल्स इन पैसिव वॉइस। ऑल ऑफ अस आस्क्ड देम टू सबमिट देयर ज्वेल्स इन पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑल ऑफ अस आस्क्ड V2 है, ठीक है, वर बिंग नहीं होगा, आर आस्क्ड नहीं होगा, दे वर आस्क्ड टू सबमिट, ठीक है। आवर ज्वेल्स दे वर आस्क्ड, उनको कहा गया सबमिट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन एकदम हमको सही लग रहा है। तुमको मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना प्रेशर में हूँ, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहते हैं। टाइड ओवर समवन का मतलब होता है, हमको लग रहा है ना कि गिव टेम्पररी हेल्प फाइनेंशियली, कहीं मेरा पड़ा हुआ है तो हम दूसरा मार के भाग जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। और स्ट्रेंज हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फिलिबस्टर, कैनरेड, फोइबल, फ्रिंज, हम इसका तुक्का लगाते हैं क्रिंज। कैरेक्टरिस्टिक का क्रिंज होता है ना, तो उसी तरह मार दो फ्रिंज जो है भाई, ठीक है, ऐसे ही मारे हैं तुक्का। रमन सेड हाउ ब्रिलियंटली द लिटिल गर्ल सिंग्स। रमन बोलता है कि लिटिल गर्ल कैसे ब्रिलियंटली गाती है, तो रमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द लिटिल गर्ल sang वेरी ब्रिलियंटली। ये तो एकदम सही लग रहा है। एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन एकदम सही है। सिंग्स नहीं होगा और यहाँ पर हैड संग नहीं होगा, तो एकदम क्या हो जाएगा, दूसरा एकदम सही हो जाएगा। मजा है भाई, मजा लो, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा मारेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पीछे का सीन देखो, इसको हम लोग स्किप करेंगे, इसको स्किप कर दो। कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड कौन है। आप यहाँ पर देखोगे विटनेस एकदम सही है, विटनेस सही है, विटनेस सही है, विटनेस सही है, गेप सही है, क्रेडिबल एकदम सही है, ठीक है। टेस्टेमोनी, टेस्टेमोनी, टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी, दिमाग का दही हो गया यार। टेस्टिमोनी का स्पेलिंग क्या होता है जी? टेस्टिमोनी, ठीक है। लास्ट वाला मारेंगे हम, ठीक है, छोड़ो तुम मत बताओ यार। और मेरे आसपास भीड़ लग रहा है भाई, ठीक है, जल्दी करते हैं। यहाँ पे पूछा था हाइकर्स रेस्टेड ब्लैंक लार्ज ओक ट्री आफ्टर वॉकिंग फॉर सेवरल आवर्स। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर बीनीथ होना चाहिए, ठीक है, बीनीथ अ लार्ज, आज बहुत सारा गलती होगा। बीनीथ अ लार्ज ओक ट्री आफ्टर वॉकिंग फॉर सेवरल आवर्स, तो बीनीथ मार के भाग जाओ, ठीक है। प्रेशर झेलने आना चाहिए भाई। जोसल का मतलब आपको पढ़े होगे, प्रीवियस ईयर है। जोसल का मतलब होता है पुश करना, ठीक है। पुश मैंने थोड़ा सा धक्का देना, नहीं होता है भीड़ में जोश में धक्का देना, समझ गए। तो जोसल का सोब होगा, ठीक है, साइनोनिम अगर पूछा है तो। कह रहा है कि द कंपनी हैड टू ब्लैंक सेवरल एम्प्लॉइज बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने के कारण कंपनी ने क्या किया, टेक ऑफ, माने एरोप्लेन टेक ऑफ होता है। ले ऑफ का मतलब मेरे को अनुसार लग रहा है कि निकाल देना जॉब वॉब से, ठीक है, क्योंकि टीसीएस ने भी कंपनी ने क्या किया था, ले ऑफ किया था। तो ले ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बत्ती बत्ती बुझा देना, ठीक है। और सेट ऑफ का मतलब होता है सेट ऑफ कर जाना, तो ले ऑफ मार के भाग जाओ। कह रहा है कि ऑल हिज फैमिली मेंबर्स लिव इन अ प्लेस फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। हिंटरलैंड नहीं होगा। हिंटर यहाँ पर अगर मान लो कि ये सब कोस्टल एरिया होता है ना, तो भीतरी प्रदेश होता है। हिंटरलैंड नहीं होगा। सब बर्ब मेरे को नहीं मालूम है। मेट्रोपोलिस का मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी टाइप का कुछ होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। वाइल्डरनेस ये कैसा हो सकता है जो मैंने जंगल वंगल का फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो वाइल्डरनेस जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता हो।
डिस्क्राइब का मतलब हम सेंस कर पा रहे हैं भाई। पल्पेबल का मतलब होता है जो चीज टच करके देखा जा सके, तो ये तो होगा नहीं। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी के इज्जत को घटाना होता है, डिस्पैरेज करना। इग्नोर का मतलब इग्नोर करना है, सर्टेन का मतलब सुनिश्चित करना। तो हम इसका सिनोनिम पूछा है तो मारेंगे डिस्पैरेज। मेरे को लग रहा है गलत भी हो सकता है, ठीक है। पीकी बार से इसको छोड़ के भाग जाओ, यहाँ पर मार्क पर रिव्यू कर दो। कॉन्सियंसियस का स्पेलिंग पूछा है CONSCIENTIOUS, किस ऑप्शन में है? CONSCIENTIOUS, ये सही लग रहा है, ठीक है। TIOUS सही है, कॉन्सियंसियस। कह रहा है कि अ सीनियर इकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्टेड व्हेन अ माइनिंग कंपनी सॉट इमीडिएट क्लियरेंस विदाउट कंसल्टिंग नियर बाई। अ सीनियर इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया व्हेन अ माइनिंग कंपनी सॉट immediate clearance without consulting nearby village. Commercial urgency cannot justify riding roughshod over communities whose water source may be affected. लोग कहेंगे कि पागले है। What does ecologist means riding roughshod over? इसका हमको आंसर लग रहा है भाई, persuading them to accept an unpopular but necessary measure, compensating them only after environment damage is confirmed, subjecting them to रूल्स अप्लाई इक्वली टू स्ट्रॉ। देखो, राइड रफसड ओवर समवन मीन्स होता है मेरे भाई कोई चीज थोप देना, किसी पे जबरदस्ती कुछ कर देना, ठीक है, कोई रूल अप्लाई कर देना। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने अच्छा व्यवहार नहीं करना शायद भी होता है। कंपेंसेटिंग देम ओनली आफ्टर इन्वायरमेंटल डैमेज इज कन्फर्म्ड, सब्जेक्टिंग देम टू रूल्स दैट अप्लाई इक्वली ऑल स्टेक होल्डर्स, डिस्क्रेडिंग देयर राइट्स कंसर्न ओवर बियरिंग बैनर। लास्ट वाला मार देते हैं भाई, ठीक है, इतना प्रेशर में कि बता नहीं सकते हैं। Compensating them only after environmental damage is confirmed, subjecting them to rules apply to all equally। हमको C और D में कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। disregarding their rights and concerns in overbearing manner, सही है, मार के भाग जाओ, अभी भी 9 मिनट है। By the time we arrived the guests had already started dinner, तो यहाँ पर had already started मार दो, ठीक है। ये सब रटा रटाया है, बाकी कौनों नहीं होगा। और मौसम देख लो भाई, काफी मस्त, एकदम मजा आ रहा है। आज लहर थोड़ा सा कल से हमको लग रहा है कम है, कल तो एकदम पानी में भीग गए थे। The principal advised the student to focus not only on academic excellence but also on developing leadership skills through the extracurricular activity। देखो पैरेलल है यहाँ पर, अगर बाबू not only on है ना, तो यहाँ पर but also on हमको लग रहा है होना चाहिए, but also on पैरेलल होना चाहिए। तो मेरे अनुसार 3 में गलत है और मैं 3 ही मारूंगा, ठीक है। प्रेशर में मौक दिला रहा है भाई, एकदम 100% भाई, हालत खराब हो रहा है मेरा। हार्डली हैड द एक्ट्रेस स्टार्टेड होना चाहिए, हार्डली डिड द एक्ट्रेस स्टार्ट या फिर हार्डली हैड द एक्ट्रेस स्टार्टेड। यहाँ पर अगर देखोगे तो डिड है तो यहाँ पर V1 आना चाहिए था, और यहाँ पर हैड है V3, यानी कि तीसरा एकदम बाबू सही है, ठीक है। तो तीसरा मार के हम लोग भाग जाते हैं। यार एक लाइक कर देना यार, इतना भीड़ लग गया भाई अगल बगल, कोनो पैसा दे के मत चल जाए। करेक्ट, ही वुड सिट क्वाइट एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है। ही वुड सिट क्वाइटली होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो क्वाइटली 110% सही है, समझ गए। तो मैं यहाँ पर मारूंगा सीट क्वाइटली। 22 को क्वेश्चन बन गया है, जल्दी जल्दी करते हैं। डिस्क्राइब हाउ यू विल से टू योर कलीग यू आर वांटेड बाय द मैनेजर इन एक्टिव वॉइस। योर मैनेजर वांट्स यू, कहीं भी दिखे मार दो, द मैनेजर वांट्स यू, ठीक है। द मैनेजर वांट्स यू, यू आर वांटेड, ठीक है। रैंसेक का मतलब होता है कि बर्बाद कर देना, कोई चीज वो कर देना, ठीक है, प्लंडर कर देना। यहाँ पर पिल्फर मतलब होता है चोरी करना, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, और प्लंडर का मतलब होता है मेरे भाई, मेरे को क्या लग रहा है, प्लंडर में लूटपाट कर देना, सब एक ही है, साइनो है। प्रोटेक्ट मार के भाग जाओ, एंटो पूछा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोनोइजर CONNOISEUR होता है, ठीक है। कोनोइजर CONNOISSEUR। लास्ट वाला मार दो, हमको कंफ्यूजन हो रहा है, भीड़ के चलते हमको कंफ्यूजन हो गया, मजा आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी मारते हैं। टूरिज्म हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी कंट्रीज। टूरिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है फॉर मेनी कंट्रीज। लोकल बिजनेस ऑफन बेनिफिट इंक्रीज विजिटर्स, जल्दी जल्दी पढ़ो। इंप्रूव ट्रांसफॉर्मेशन हैज मेड ट्रैवल easier and more affordable. Governments are promoting cultural and natural attraction. However, excessive tourism can place pressure on the local resources. However, last में आना चाहिए मेरे अनुसार. Therefore, sustainable tourism practices are increasingly necessary. तो S लास्ट में आना चाहिए, ठीक है. मैं जल्दी जल्दी मार रहा हूँ और एक ही ऑप्शन में लास्ट में however है ना. however मतलब लास्ट ही में जाता है ये सब, ठीक है.
मार के भाग जाओ एस लास्ट में। यहाँ पर अब 5 नंबर, यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा पैसेज आ जाए मेरे भाई तो इसको सबसे पहले आप पढ़ो। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है पैसेज, और एक काम करना आप लोग कि सबसे पहले पैसेज का सारा क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे इन्फरेंस पूछ रहे हैं यानी कि पढ़ना पड़ेगा। हाउ डज द ऑथर अपीयर टू व्यू द प्रोग्रेस ऑफ द C295 प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स द C295 प्रोग्राम पार्टिकुलरली डिस्टिंक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट। माइलस्टोन का मतलब आपको मालूम है कि माइलस्टोन कोई भी चीज अचीव करने के लिए होता है। इसको भी मारेंगे हम लास्ट में कि छोड़ दें। चलो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आज हमको कह रहा है कि इंडिया जो फर्स्ट मेड इन कह रहा है कि इंडिया का जो पहला मेड इन इंडिया एयरबस है C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपना मेडन टेस्ट, यानी कि पहला जो टेस्ट था फ्लाइट फ्रॉम द फाइनल असेंबली लाइन इन वडोदरा। जो एयरक्राफ्ट है the aircraft is the first of 40 C295 transport planes to be built in India, जो पहला है जो भारत में बना है under a partnership between Airbus and Tata Advanced System Limited for the Air Force. This makes a milestone in the country's aerospace defense manufacturing program. We thank the Indian Air Force. Indian Air Force को हम लोग थैंक यू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर अनवेवरिंग ट्रस्ट इन अस। अपना अनवेवरिंग ट्रस्ट मतलब एकदम लगातार ट्रस्ट बनाए रखने के लिए। वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन एरोस्पेस, एयरबस डिफेंस सेड थ्रू अ पोस्ट ऑन एक्स, ठीक है, ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट किया। द एयरक्राफ्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन गुजरात थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। इट इज द ये जो था ये पहला है 41st of 40 C295 एयरक्राफ्ट दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर द इंडियन एयरफोर्स। कुल मिला के भैया C295 की बात हो रही है जो इंडिया में बनना शुरू हुआ। गवर्नमेंट को इसमें थैंक यू बोला जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स को इसमें थैंक यू बोला जा रहा है। दिस माइडन टेस्ट फ्लाइट क्रूशल स्टेप द एयरक्राफ्ट पोस्ट प्रोडक्शन टेस्टिंग प्रोसेस द एयरक्राफ्ट क्या लिख रहा है जी, ठीक है। यहाँ पर द फर्स्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट टू बी बिल्ट इन इंडिया, द टेस्ट फ्लाइट एडवांसेस द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग द फर्स्ट माइडन इन इंडिया C295 ईयर। तो ऐसे जल्दी जल्दी एकदम पढ़ लो, आइडिया लग जाता है पैसेज का। ऐसा ही SSC सीजीएल 2025 में पूछा था, इतना ही लंबा लंबा। ये तो खैर आसान है, यानी कि इंडियन विजन C295 इंडिया प्रोग्राम द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय प्राइवेट सेक्टर एयरबस डिफेंस सेड द कंपनी said programs reflected of Airbus TSL MSME involved manufacturing aircraft components across the country. The C295 is expected to replace a 32 transport aircraft. It can carry up to 9,000 kg of payload, accommodate 24 stretchers and transport a number of paratroops. ठीक है, अब ज्यादा हो रहा है भाई, जल्दी से मार के निकल जाते हैं, ठीक है। द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ द पैसेज क्या होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ C295 ऑल अदर, ठीक है, द ग्रोइंग रोल ऑफ इंडियन MSME प्रोडक्शन, दिमाग यहाँ पर द ऑपरेशनल एडवांटेज C295 ओवर ऑल अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करंटली यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। अभी भी हमारे पास जो समय है 3 मिनट का, बहुत होता है 3 मिनट। और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फर्स्ट थ्रो इंडिजिनस, ये होना चाहिए मेरे अनुसार। इंडिजिनस का बात हो रहा है, गलत होगा, जल्दी जल्दी मारते हैं। कौन सा ऐसा इंटरफेरेंस है, सबसे पहले लंबा देखो, इंफेरेंस वाला पूछा है तो लंबा सबसे ऑप्शन कौन है, सब साला लंबे है। फ्यूचर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया इज लाइकली टू बी रेस्ट्रिक्टेड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स, बिल्कुल नहीं होगा, हमको लग रहा है। द C295 प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स अ border effort to strengthen domestic industrial capabilities in the aerospace sector. The Indian Air Force intends to phase out all existing transport aircraft immediately after, ये भी नहीं होना चाहिए। International aerospace companies will no longer be involved in defense production project undertaken in India. The C295 यानी कि ये प्रचार करने लगा मेरे साले साहब यार, इसको बोलना चाहिए, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। The C295 represents a border domestic industrial capabilities in aerospace sector. Future military aircraft program in India is like the C295, मैं प्रेशर में पढ़ा भी नहीं जा रहा मेरे से। The C295 program represents a border effort to strengthen domestic industrial capabilities in the aerospace sector. The Indian Air Force intends to phase out all, ये भी नहीं होगा। International aerospace, ये भी नहीं होगा। C B वाला मार के भाग जाओ यार भाई, बहुत आज गलत होगा भाई, माँ कसम भाई, आज बहुत ज्यादा गलत होगा यार। हाउ डज द ऑथर अपीयर टू व्यू द प्रोग्रेस ऑफ द C295 प्रोग्राम एज अ नोटवर्दी डेवलपमेंट दैट स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ये तो होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेस यही होना चाहिए मेरे अनुसार। अन एक्सपेरिमेंट और साला मार के भाग जाओ।
According to the passage, what makes the C295 program particularly distinctive? It is the first military aircraft program to be developed entirely without foreign, नहीं होगा. It is the first occasion on which Indian Air produced transport aircraft from premium, नहीं होगा. It is the first instance of the military aircraft, नहीं होगा. It is the first defense project in India to involve the participator. लास्ट वाला ऑप्शन मार के भाग जाओ, समझ गए? कोगो है यार. Or regulatory approval required before aircraft can be delivered operational use, an important achievement that marks substantial progress towards a larger objective. माइलस्टोन का मतलब मेरे को लग रहा है अचीवमेंट ही होना चाहिए यार. अ मैन्युफैक्चरिंग टारगेट एस्टैब्लिश टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन. ये हमको लग रहा है कि लास्ट वाला मार दो. आज कसम से बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन में से मेरे 20 भी नहीं सही होंगे. दावे के साथ बोल रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है मेरे को. आसपास भीड़ लग गया है, ठीक है. और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कितना ज्यादा क्राउड है. अभी कुछ लोग हटे, लेकिन आज बहुत अनसेटिस्फाइड हूँ भाई. ऐसे बस मैं सीनरी के लिए यहाँ पर मॉक देने आया था, नहीं तो मैं अपना रूम में बैठ के आराम से मॉक देता. ठीक है, पीछे जो व्यू है वो देख लो. कभी भी आओ यहाँ पर कन्याकुमारी में तो वहाँ उस जगह पे जरूर जाना. ठीक है, 100 रुपये टिकट के लगते हैं. और कल एक्चुअली क्राउड नहीं था तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं यहीं पे आके दूंगा, लेकिन आज अनएक्सपेक्टेड क्राउड है एकदम. वीकेंड है गाइस, सैटरडे है शायद आज. ठीक है, 21 सही हुआ, 4 गलत हुआ. ये 4 मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गलत हुआ है. बाकी आप लोग बताओ कौन कौन सा 4 गलत हो गया मेरा. ठीक है, बहुत एकदम गुस्सा में हूँ, बहुत गुस्सा में हूँ. सारा पैसेज गलत मारा हूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच. और रीजनिंग वाला भी जल्दी दूंगा. और मेरे को ये बस कितना भी 20-19 भी सही होता है मेरे को गम नहीं था. ये सीन बहुत ही मजेदार है और ऐसा कुछ सीन है, ये देखो भाई. ठीक है, और ये सारे लोग देख रहे थे. ठीक है, और मजा आ गया आज मॉक दे करके. और देखो ऐसे बैठे एकदम, इसमें मॉक दिया. चलो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय.